हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। सो माय डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास जो थी हमारी ग्रामर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस के जो दोनों पार्ट्स हैं, एक है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है ना। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए फटाफट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिक से कराऊंगी, इसलिए मैं आपको हर चीज़ जो है वो छोटे बच्चों की तरह करवा रही हूँ ताकि आपको कभी भी कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस का टाइप है दैट इज नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को आप और भी क्या कह सकते हो, स्टेटमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। वो सेंटेंसेस जिसमें आप स्टेटमेंट देते हो ना, उसी को हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, ठीक है। इसमें आप करते क्या हो, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हो, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है जी। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे जो द सन है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। राइजेज जो है वो आपका क्या है, वर्ब है। उसके बाद इन द ईस्ट क्या है, आपको टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। बाकी बहुत कुछ है लेकिन एक बार मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। जब हम और डिटेल में करेंगे तो बताऊंगी इन क्या है, द क्या है, ठीक है ना। हर चीज को डिटेल में करेंगे। तो अभी तक आप ये समझो कि वो सेंटेंस है जिसमें आप एक स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, जो नेचुरल फैक्ट है ना, नेचुरल फैक्ट है उसे एक्सप्रेस करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका क्या, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें आप कॉन्फिडेंटली, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस से, जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, आप किसी चीज के लिए स्टेटमेंट देते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई। और स्टेटमेंट आप मोस्टली इसमें क्या दोगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हो, ठीक है। देखो क्या कहता है, सी इज अनडाउटली द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है, कि वो जो लड़की है ना उस पर कोई भी डाउट नहीं किया जाता, वो क्या है, बेस्ट कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, असर्टिव सेंटेंस। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम डिक्लेरेटिव में भी तो हम स्टेटमेंट देते थे। तो देखो डिक्लेरेटिव याद रखना, मोस्टली ये क्या होता है, जो रियल फैक्ट है ना, रियल फैक्ट है जो कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है, कुछ उस तरीके के स्टेटमेंट है तो आप बोलोगे कि ये डिक्लेरेटिव है, ठीक है। और जो हम मतलब देखो नेचुरल फैक्ट, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, वो रियल फैक्ट है, नेचुरल फैक्ट है, तो वो डिक्लेरेटिव में आएगा। लेकिन असर्टिव में क्या है, जो तुम और मैं हैं यार, हम लोगों के बीच में जो चीज़ सही है, जो पॉजिटिव है ना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट आप देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सीधी सी बात है बच्चा पार्टी, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा, ठीक है ना। नॉट लगा होगा तो उसमें आप क्या बता रहे हो कि कोई चीज भी जो है ना वो एब्सेंट है, ठीक है, कोई चीज जो है उसका उल्टा है। मतलब आज आप आ रहे हो, नहीं नहीं मैं आप आज नहीं आ रहे हो, तो मतलब क्या है, अपोजिट है। तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखो आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी पॉजिटिव है, आई डू नॉट लाइक कॉफी क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इज इट क्लियर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देख लीजिए आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, ठीक है, सीधी सी बात है, इंटेरोगेशन करना है, मतलब क्या, क्वेश्चन पूछना है। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क होता है ना, क्वेश्चन जिसमें आप पूछते हो कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी चीज़ के क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, देखो इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के आगे होते हैं, एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। सिंपल इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसके आंसर जो हैं आप दे सकते हो यस और नो में। जैसे एग्जांपल लिखती हूँ मैं, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो,
ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, या तो यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये है सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टाइप है। ठीक है, फिर आ जाता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो कौन से होते हैं जिसमें आप WH फैमिली समझते हो ना, व्हाट हैपन, व्हेन हैपन, वेयर हैपन, हाउ, हु, सारे WH फैमिली का यूज करके क्वेश्चन पूछते हो, और इसका आंसर आपको वन वर्ड में भी मिल सकता है, वन सेंटेंस में भी मिल सकता है। ठीक है ना जी, यस और नो में सिर्फ नहीं मिलेगा। जैसे ये देखो, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, ये कौन सा है, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आप चाहे वन वर्ड में दो, दो वर्ड में दो, चाहे आप सेंटेंस में दो। आई बात समझ में? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पैरेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा सेंटेंस हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्लोज द डोर, बी केयरफुल, ये सभी क्या है, या देखो क्लोज द डोर ये जो है आपका कमांड भी हो सकती है। ठीक है, या फिर मैंने क्या है रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ, बी केयरफुल ये एडवाइस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखो हमारी सडन जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है और फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कुछ हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो यार हम इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस हैं तो मोस्टली हम हिंदी के वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो कहते हैं ओहो मज़ा ही आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप सैड हो जाए कहते हैं अरे बाबा। ठीक है, लेकिन आपको पता है आप इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो सीख रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो उनके जो वर्ड्स हैं वही यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे वाओ, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ एलास, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ हुर्रे, ठीक है, या मैं बोलूँ आपका ओ। ठीक है, ये क्या है, इंग्लिश के वर्ड हैं जो सडन एक्सप्रेशन को क्या है शो करते हैं हमारे। तो वो सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, और याद रखना है ये उल्टा जो आई है ना, ये इसका एक हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो पुट्ठा आई है, उल्टा आई है, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे लगता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के साथ लगता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट आंसर कर सकूं। चलिए फिर आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको लर्न भी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, MCQ में लिखा हुआ है। ठीक है, आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर जो है वो बताइएगा। ठीक है, कौन से टाइप का सेंटेंस है ये देखो, द न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट क्वार्टर। कौन सा इंपैरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, कौन सा है, द आंसर इज बी, डिक्लेरेटिव है। ठीक है, अब आप देख लो क्या आपने यही चूज करा था, अगर चूज किया तो 1 मार्क दे देना अपने आपको। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। कौन सा है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपैरेटिव है या एक्सक्लामेटरी है, कौन सा है, तो ये है आपका सी ऑप्शन, इंपैरेटिव। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडवाइस दी जा रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ठीक है, सडन इमोशन किससे होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस से। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब ये वाला सेंटेंस देखो, बताओ कौन सा है ये, फटाफट बताओ। ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन दैट दिस इज द राइट डिसीजन। ठीक है, डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, दिस इज असर्टिव। ठीक है, ये कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। आई होप इट इज क्लियर,
वेरी गुड। देखो, अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोस जो है वो आपको हेल्प कर रही है और आपकी ग्रामर, चाहे स्पीकिंग, राइटिंग, लिटरेचर इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम यूटिलाइज होता है, कुछ नया सीखते हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वेंसडे लिटरेचर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।